हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पशुपति की। किसकी? पशुपति की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। कांस्य युगीन कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा। कहाँ पे? चेनाब नदी पे। कहाँ पे अवस्थित है? चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी छोर कहाँ पे है? दायमाबाद। दायमाबाद। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर दास्क नदी पे है। किस नदी पे? दास्क नदी पे, बलूचिस्तान में। ठीक है। सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? ये आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है। किसके? हिंडन नदी के किनारे। ये मेरठ जिला में, यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। बौद्ध साहित्य लिखा जाता है। बौद्ध साहित्य कहाँ लिखा गया था? तो देखिए, सबसे पहले आया था संस्कृत, फिर उसके बाद आया था पाली। संस्कृत, फिर दूसरे नंबर पे पाली आया था, तीसरे पे प्राकृत आया था। तो संस्कृत ये मौर्य काल की भाषा थी। किसकी? मौर्य काल की भाषा संस्कृत थी। पाली में बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया था? तो पाली में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया था। क्या लिखा गया था? जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया था। आगे चलें। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था। किसने? श्रीगुप्त ने। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे। 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे और इसी 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। ठीक है। और इन्होंने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? कविराज की। इन्होंने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमांक की। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन की उपाधि धारण की थी। इनको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था और इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इन्होंने विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। और इन्हीं के समय में फायान भारत आया था। चीनी यात्री फायान इन्हीं के समय में भारत आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत हो गया था। ठीक है। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में की थी। ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था
और ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी, गुलरुखी नाम से, उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, आगे चलें। पांचवा, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा। ये अकबर की बुआ, यह अकबर की बुआ थी और हुमायूं की बहन। ठीक है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की। जहांआरा ये शाहजहां की पुत्री थी। शाहजहां की पुत्री थी। आगे चलें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में 28 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा हुआ। इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था डफरिन। डफरिन। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कब आरंभ हुआ था? सॉरी, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था, मतलब गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा? तो चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। दांडी, दांडी में इन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, बारदौली, बारदौली गांधी जी से संबंधित नहीं है। ये वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। कब? 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। इसकी सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। सरदार, तभी से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। ठीक है, आगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 में, तो ये हो नहीं सकता। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ये भी नहीं हो सकता। बेवेल योजना 1945 में, ये भी नहीं हो सकता। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन? तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। ठीक, आगे। 1857 के बरेली रुहेलखंड विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। कौन था? खान बहादुर खान। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था 1857 का। बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर की मां बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, लखनऊ से। ये इनके पुत्र थे, बेगम हजरत महल के पुत्र थे बिरजिस कादिर खां। आगे चलें। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किसने? ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखा था। मेरे सपनों का भारत लिखा था। क्या क्या लिखा था? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, और एक इन्होंने लिखी थी बहिष्कृत भारत। क्या लिखा था? बहिष्कृत भारत। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत का संविधान और बहिष्कृत भारत।
महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो आपका आंसर ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। आगे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। देखिए, न्यू गिनी ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर ये चौथे नंबर का, विश्व में चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये। ठीक है, द्वीप समूह अगर कह दिया जाए तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मानसीराम। ये कहां पड़ता है? मेघालय में, इंडिया। आगे चलें। रणथंभौर चौथा। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। असम में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो असम में नामेरी बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा? नामेरी। नामेरी नामेरी बाघ अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल में ये बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2000 में राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और राजस्थान में रणथंभौर है ही। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुंजीकल जलप्रपात। कहाँ? कुंजीकल जलप्रपात। ये कौन से राज्य में है? तो ये कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कुंजीकल जलप्रपात ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में वराही नदी पे। किस पे? वराही नदी पे। ठीक है। जोग प्रपात ये भी कर्नाटक में है, ये शरावती नदी पे है। शरावती। ठीक है। केवती जलप्रपात ये एमपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जब राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा तो इसका सभापतित्व कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो पहला आम चुनाव आपका आंसर हो जाएगा 51-52 में। कब शुरू किया गया था? 51-52 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहां से लिया गया? वाक्यांश कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श सिद्धांत लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श सिद्धांत लिए गए हैं। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलें आगे। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य का समावेश 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ गया है। इसमें किस भाग में जोड़ा गया? इसे 4 क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया।
ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आपका आंसर डी। आगे चलें। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसने विकसित किया? तो पंचवर्षीय योजनाओं को किसने विकसित किया? पीसी महालनोबिस ने। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर भी आधारित थी। आगे चलते हैं। 2 रुपए के नोट। 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 2 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आपका आंसर सी। मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? तो अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट। भारतीय रुपये को परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो भारतीय रुपये को आपका आंसर हो जाएगा चालू खाते में अगस्त 1994 में परिवर्तनीय बनाया गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर की जरूरत पड़ती है। किसकी? विद्युत मोटर को। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करता है, मतलब बढ़ाता घटाता है। आगे। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से होती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड्स। अब आ जाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेक्षण शब्द बना है। प्रेक्षण शब्द किससे बना है? प्र प्लस ईक्षण से। किससे? प्र प्लस ईक्षण। ये गुण संधि है यहाँ पे। अ और ई मिलके ए करते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का होता है संपत्ति। ठीक है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वकीय का परकीय होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, लेकिन आपत्ति का विपत्ति नहीं होता। 73। निम्नांकित में से किस विकल्पों में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? देखिए, हाथ, पड़ी, करी नहीं होता, कर होता है। कान, कर्ण, रदन का अर्थ दांत होता है। दूध, पय, रसना का मतलब होता है जीभ। मेढक, दादुर, मंडूक, ये सब मेढक के पर्यायवाची है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, कैसा और कैसी लगा के देखिए, तो कैसा शोभा तो नहीं होता, कैसी शोभा होता है, तो यही स्त्रीलिंग होता है। कैसा शस्त्र होता है, कैसा नृत्य होता है, कैसा पालन होता है, ये होता है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं?
दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय। देखिए, वा ई आ नय, वाई अनय। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर और पूर्व की दिशा क्या कहलाती है? तो वायव्य कहलाती है, वायव्य। ठीक है। और उत्तर पूर्व की दिशा ईशान। ठीक है। आग्नेय। दक्षिण और पूर्व की दिशा आग्नेय कहलाती है, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा क्या कहलाती है? नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, यहां से शुरू करना है। वाई अनय, वाई अनय। ठीक है, वाई अनय। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से 81। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हुए हैं? तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा 16, 16 राज्य। 17 राज्य तो जब जम्मू कश्मीर 2019 में नहीं बना था, तब ये 17 राज्य हुआ करते थे जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्यों में बट गया। यहाँ सिर्फ राज्य पूछा है, केंद्र शासित राज्य नहीं पूछा है। केंद्र शासित राज्य यदि पूछता तो 16 2 18 हो जाता, वो भी ऑप्शन में नहीं है। और 16 राज्य होना चाहिए, वो भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए, पहले इधर से देखिए, अगर ये अपना भारत है तो इधर से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद इधर आ जाता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो गए? 16 राज्य, एक सिक्किम। ठीक है, आगे चलते हैं। दुशांबे। दुशांबे किस देश की राजधानी है? एक मिनट। भारत के साथ कितने राज्य, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा के साथ लगे हुए हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 16 राज्य हैं। आगे, दुशांबे। दुशांबे किस देश की राजधानी है? दुशांबे किस देश की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। अशगाबाद। ठीक है। मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? स्कोप्जे। स्कोप्जे। ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है ही, मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। ठीक है, आगे चलें। 83। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। आगे, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है। यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? तो यूरोपीय संघ की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स। ये बेल्जियम की भी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी भी है ये। ठीक है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और वान कहीं की राजधानी नहीं है। आगे चलते हैं। नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला स्थित है, पटियाला में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है?
तो ये पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह। किसके वृक्ष के पत्ते की तरह? पीपल के। देखिए, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न? तो 3 व्यक्तियों को। कौन कौन? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन को, एक सीवी रमन को दिया गया था, ये सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, दूसरा सीवी रमन को दिया गया था, तीसरा सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। कब? 1992। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प चुने। अशुद्ध विकल्प कौन सा? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना केंद्र, ये गोवा में नहीं है, ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। ठीक है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। सब सही है, गलत यही है, ये हैदराबाद में होना चाहिए। आगे, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारतीयों का स्थान क्या था? भारतीय टीम का स्थान क्या था? तो 24वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी। दूसरे नंबर, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है एयर क्वालिटी रिपोर्ट में? गाजियाबाद। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो अपनी दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो कोपेनहेगन। ये कहाँ की राजधानी है? डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। आगे चलते हैं। 94, देखिए 94 सम्मेलन 2022 में सम्मेलन, और ये कहाँ पे हुआ? ये G7। देखिए, G7 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? G7 का सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। ठीक है, जर्मनी में। G20 का सम्मेलन ब्रुसेल्स में। ब्रिक्स का सम्मेलन चाइना में हुआ। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? चीन में। और नाटो का सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 4 1 3। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध है। आगे, सर्वश्रेष्ठ 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में किसे चुना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा छिछोरे। बेस्ट एक्टर कौन से हैं? यह है मनोज बाजपेयी और धनुष को। एक्ट्रेस कंगना राणावत। ठीक है, आगे चलें। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021, एक मिनट। भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा सी, 85वां, 85वां। ठीक है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने हेतु यूपीडा ने किससे समझौता किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी के साथ। आगे चलें। व्यक्ति का निधन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, शक्ति सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे। ठीक है। बलविंदर सिंह इफ्को के अध्यक्ष थे। BK सिंघल भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। और गोपी नारंग क्या थे? प्रख्यात उर्दू विद्वान। कौन थे? प्रख्यात उर्दू विज्ञान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 4 1 2। 3 4 1 2। ठीक है,
आगे हाल ही में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विनय क्वात्रा को। किसको? विनय क्वात्रा को। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।